वेलकम टू डेमोक्रेटिक वॉइस। हमारे सम्मानीय पंतप्रधान जी ने हमें कहा है कि साल भर घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। भाई आप सोना नहीं खरीदना है। एक साल तक आपको सोना चांदी नहीं खरीदनी है, ना बाहर जाना है, विदेश यात्रा बंद करनी है, पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करना है। पर हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि भाई एक साल तक सोना ना खरीदने से क्या होने वाला है। तो यही वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक साल तक अगर आप सोना और चांदी नहीं खरीदते तो उसके क्या क्या परिणाम होने वाले। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होने वाली है, सोने की प्राइस गिरने वाली है, या जो ज्वेलरी बिजनेस है, जो सोने का बिजनेस है, उसमें भारी गिरावट आने वाली है। ये सारी चीजें ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भारत में गोल्ड ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट या एक छोटी सी कोई वस्तु नहीं है। भारत में गोल्ड एक फीलिंग है, क्योंकि शादी में हो या किसी इंपॉर्टेंट टाइम पे गोल्ड का ही उपयोग भारत में किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश में महिला है वो सबसे ज्यादा गोल्ड रखती है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी संस्कृति है और संस्कृति के हिसाब से उनके पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड होता ही होता है। लेकिन ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। इमोशन के साथ अगर हम एक साल तक गोल्ड ना खरीदे तो भारत की जो महिलाएं हैं या भारत के जो लोग हैं वो रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारी शादियों में, हमारे त्योहारों में और बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में सोना ही हमें काम आता है। और ये सारी चीजें इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहती है कि अगर एक साल तक भारतीय लोग अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो उनका जो इमोशनल है, इमोशनल कंट्रोल कैसे होगा। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो इमोशनल टच है गोल्ड के प्रति, ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो ज्वेलरी बिजनेस पे होगा। ज्वेलरी बिजनेस के जितने भी दुकानें हैं, हजारों लाखों दुकानें हमारे देश में होंगी, वो दुकानों में सबसे ज्यादा घाटा होगा। क्योंकि एक साल तक अगर सोना नहीं खरीदना है तो आप समझिए एक साल तक वो उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे मेंटेन करेंगे। वर्किंग कैपिटल वो मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई गोल्ड नहीं खरीदेगा, चांदी नहीं खरीदेगा या उससे ज्वेलरी नहीं बनाएगा तो उसका वो दुकान कैसे चलाएगा। दूसरी चीज, अगर दुकान बंद हो जाएंगे, जो उसमें जो मजदूर होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, उनका एक साल तक क्या होगा, उनका जो घर बार है वो कैसे चलेगा। और जितने भी गोल्ड स्मिथ है या गोल्ड मेकर्स है, उनका तो पूरा घर बार बर्बाद हो जाएगा इससे। और इकोनॉमिकल सोचे तो ज्वेलरी भी हमारे एक इकोनॉमिकल सेक्टर का एक पार्ट है, तो वो सेक्टर तो पूरा डाउन हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे देश में ऑलरेडी डाउन इसमें चल रही है। आप ज्वेलरी जितने भी शेयर्स देखिए, सारे शेयर्स अभी डाउन चल रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। हमारे देश की सरकार को गोल्ड खरीदने से क्या नुकसान होता है? हमारे देश की सरकार को सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो इम्पोर्ट ड्यूटी है। जब भी हम गोल्ड बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो गोल्ड है या सिल्वर है हम इम्पोर्ट करते हैं, उसके वजह से जो हमारी जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। इंपोर्ट ड्यूटी पे करने पे क्या होता है कि हमारा जो पैसा है वो डॉलर्स में बाहर जा रहा है। डॉलर्स की आप कीमतें देख रहे हैं, आज 95 रुपीज के ऊपर चली गई है। इससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा रुपया है वो कमजोर होते जा रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ओनली गोल्ड्स, हमारी जितने भी इंपोर्ट की हुई चीजें हैं वो सारी चीजें महंगी हो रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे यानी भारत के विकास पे ज्यादा से ज्यादा दबाव आ रहा है। इससे हम जो बच सकते हैं वो एक ही चीज है, जैसे हमारे पंतप्रधान जी ने कहा था कि आप गोल्ड ना खरीदे, क्योंकि गोल्ड पे सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें जानने वाली बात ये है कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, इससे होगा क्या, इससे ये चीज होगी कि भाई हमारे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हाँ, जो हमारा रिजर्व है, रिजर्व की बचत होगी। जितनी भी हमारी विदेशी मुद्रा है, विदेशी जो रिजर्व है वो बचेगी। विदेशी मुद्रा बचना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, युद्ध होता है या कुछ भी दुनिया में बड़ा कुछ होता है, तो उसमें रिजर्व होना बहुत जरूरी होता है। बट अगर हम गोल्ड खरीदने में, बाकी चीज जो बेसिक चीजें है वो खरीदने में हम हमारा रिजर्व खर्च करेंगे या उसको ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर हम हमारा रिजर्व बचा के चलेंगे तो जितना ज्यादा रिजर्व रहेगा उतना हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इससे क्या होगा, अगर हम लोग जितना भी सोना कम से कम खरीदेंगे या मंगाएंगे, उससे डॉलर कमजोर होगा। अगर डॉलर कमजोर हुआ तो अपने आप इन्फ्लेशन कम होते जाएगा और डॉलर पे डिपेंडेंसी अपनी कम हो जाएगी। और डॉलर जैसे कम होगा, आज से जितनी भी चीजें हम मंगाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कम प्राइस में हमें मिलेगी और इससे हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है वो आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। इससे हमारा जो रुपया है जो आज 95 रुपीज के ऊपर चला गया है, वो रुपया धीरे धीरे के मुकाबले कम होता जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि वो 70 रुपीज से कम आ जाए, क्योंकि अगर जैसे 70 रुपीज के कम आएगा तो हमारी
हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती रहेगी। गोल्ड खरीदना कम करते तो हमारा जो पैसा है, जो हमारा हम गोल्ड में लगाते हैं या गोल्ड बनाने में लगाते हैं, वो सारा पैसा डाइवर्ट हो जाएगा। सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? शेयर मार्केट है, बिजनेसेस है, एफडीज है, स्टॉक्स है, इन चीजों में सारा पैसा लगेगा। इससे क्या होगा? शेयर मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा, एफडीज बढ़ेंगी, बैंक का कामकाज बढ़ेगा, स्टॉक्स बढ़ेंगे। इससे जितना भी पैसा हम लोग गोल्ड खरीदने में लगाते थे वो सारा पैसा मार्केट में जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे और ग्रो करेगी। एक चीज अच्छी होने वाली है, अगर भारत के लोग हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाले लोग हैं। अगर हम गोल्ड खरीदना कम कर दे तो इससे क्या होगा? घर में गोल्ड की प्राइस कम हो जाएगी। दुबई और उसके जैसे देश जो गोल्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं उनका मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। इन सच में भारतीय लोग एक साथ तो गोल्ड नहीं खरीदने के लिए अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे? या आप हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।